सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का टॉपिक, निरंकार को ज्ञान की आंखों से ही देखा जा सकता है। सात संगत, ये दिखाई तो उस वक्त भी दे रहा था जिस वक्त जीवन में सतगुरु की कृपा नहीं हुई, सतगुरु नहीं आए, ये इशारा नहीं मिला था सात संगत हम सबको, वो अवस्था ब्रह्म ज्ञान से पूर्व की, तो दिखाई तो उस वक्त भी दे रहा था। लेकिन ये आंखें बख्शने वाले सतगुरु हैं। जब ये पर्दा हटाया सत्संगत, तब ये नज़र आया। तो सत्संगत शुक्राना है प्रभु का, सतगुरु का, कि जो सतगुरु के रूप में हमारे जीवन में आए और ये प्रकाश हमारे जीवन में लाए। वरना तो फिर सत्संगत वो वाली अवस्था थी कि हम रोते फिरते, कोई जात ना पूछता, हम इधर उधर घूम रहे, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, कि एक बिजवा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। तो ये रोशनी वाले सच्चे पातशाह आप हो, आपकी बख्शिश हुई, ब्रह्म ज्ञान जीवन में आया। तो इस निरंकार, इस रमे राम को, इस प्रभु को ज्ञान की आंखों के अलावा और कोई आंख देख नहीं सकती सत्संगत। और वो कृपा जब सतगुरु की होती है सत्संगत, सबसे पहले वो भी हमने वो देखा उस रूप में कि वो कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध के मैदान में प्रभु ने अर्जुन को ये अपना रूप दिखाया। तो सत्संगत वहाँ पर और भी बहुत थे, दुर्योधन, वो सब, उनको तो दिखाई नहीं दिए कि जिसको प्रभु ने चाहा ये केवल उसी के हिस्से में आती है, ये दौलत, ये नेमत। तो सत्संगत आप हम सभी बड़े भागों वाले हैं। आज सारे संसार की सत्संगत हम वो स्थिति देख रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, प्रभु की खोज में कितनी यात्राएं कर रहे हैं, कितने कितने कठिन परिस्थितियों में अपने आप को डाल रहे हैं कि वहाँ पर लेट कर जाना है, वहाँ पर इतने व्रत रखने हैं और कितने ही दिन तक भूखा रहना है। तो सत्संगत नहीं जीवन में कुछ प्राप्ति हो रही। तो सत्संगत ये गुरु के बिना संभव नहीं होता। जब पूर्ण मुर्शद आता है, ये ज्ञान रूपी चक्षु बख्शता है, जब ही ये नज़र आता है। तो सत्संगत वो कहा भी है कि गुरु बिना गत नहीं, सा बिना पत नहीं, कि जब तक गुरु जीवन में नहीं आता तब तक हमारी गति नहीं हो सकती, मुक्ति नहीं हो सकती, मुक्ति की तरफ हम नहीं बढ़ सकते। सत्संगत जब सतगुरु आते हैं तभी सत्संगत ये बताते हैं कि तेरा जन्म किस लिए हुआ है, तू क्यों आया है, और तू कौन है, और ये प्रभु से तेरा क्या रिश्ता है, और ये मिलन कैसे होगा, ये मुक्ति कैसे होगी। ये सारे आशीर्वाद जब जीवन में आते हैं, जब पूर्ण सतगुरु जीवन में आते हैं, जब ये रमा राम सतगुरु का रूप लेकर के ये प्रेम की बांसुरी, ये प्रेम का पाठ पढ़ाता है कि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी सत्संगत सच्चे पातशाह एक एक दिन, एक एक पल कैसे जीवन का जीना है, कैसे मेरा नज़रिया ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ये मामला ख़त्म नहीं होता, ये तो एक नई शुरुआत होती है। सतगुरु कहते हैं आज तक के लिए मैंने तेरे को बख्श दिया, जो तूने भूलें करी, जो गलतियां करी, वो सब माफ़ हो गई। लेकिन अब ब्रह्म ज्ञान की चक्षु, ये ब्रह्म ज्ञान की आंखें लगा करके अब तूने इस संसार को इस रूप में देखना है। अब तेरे मन के अंदर वो भाव, नम्रता वाले, सहनशीलता वाले, अदब वाले, सत्कार वाले, और सबके अंदर इसका रूप अब तेरे को दिखाई देगा। तूने वो रूप देख करके ही अब कर्म करने हैं। अब जो पहले तेरे कर्म हो रहे थे इंसान कि मनमत के सहारे तू जो मन में आता था वो कर्म करता चला जा रहा था, लेकिन अब गुरु मत के सहारे अब तेरा जीवन जीना है। अब तूने मुक्ति की तरफ कदम बढ़ाने हैं। अब तेरे ये बंधन खोल दिए गए हैं, मुक्त हो गया है तू, और अब मुक्ति के साथ जुड़ के ही तूने रहना है। तभी ये आगे की यात्रा मुक्त कर देगी आने जाने के चक्कर से, कि कितने कितने जन्म लिए, फिर मरे, फिर पैदा हुए, इन बंधनों से मुक्त कर दिया है तुझको। अब तूने मुक्ति का ये जीवन जीना है कि अब जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, अब सर्वत्र दिखाई देता है ये प्रभु। तो सत्संगत हमने अब गुरु की बात के ऊपर चलना है। ये साधारण सी बातें हैं सत्संगत हमारी, हम यही नहीं मान पाते। कहते हैं ये तो रोज़ सुनते हैं, ये तो पहले भी मैंने सुना है, मुझे कुछ नई बात सुननी है।
नई बात तो सत्संगत जब सुनने को मिलेगी ना, जब पुरानी को हम मान लेंगे, जीवन में अपना लेंगे, तो जीवन नया ही हो जाएगा। पुरानी बातों को अपना लेंगे, जीवन नया हो जाएगा। जीवन में सत्संगत एक खुशी, एक आनंद, एक ब्रह्म ज्ञान का वो अनुभूति, जिससे ये किरदार महकेगा और सारे संसार को एक प्रचार का कारण बनेगा। तो आओ सत्संगत गुरु चरणों में समर्पित हो जाएं, इस रमे राम को देखते हुए अब ये जीवन जिएं, इस आनंद को अपने कर्मों से, अपनी वाणी से, अपने जीवन से